जैन जिज्ञासु जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। हेयर ऑयल, शैम्पू, घी, बटर, हेल्थ इंश्योरेंस, नोटबुक से लेकर इरेजर तक सब कुछ सस्ता कर दिया है सरकार ने। सबकी जीएसटी दरों में कटौती की गई है। आपको क्या महंगा लग रहा है सर इस लिस्ट में? देखिए, कोई भी बदलाव अगर सरकार की तरफ से किया जाता है तो उसके पहले की जो व्यवस्था थी उसका भी तो मूल्यांकन होना चाहिए। पिछले 10-11 वर्षों से जिस तरह से इस देश की अर्थव्यवस्था को हाँका गया है और उससे जो एक आघात लगा है, चाहे वो नोटबंदी हो, जिसको महान अर्थशास्त्री और देश के दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कहते थे यह लीगलाइज्ड लूट है और ऑर्गेनाइज्ड प्लंडर। उसके अलावा इस जीएसटी ने तो जो रही सही कसर थी उसको भी पूरी कर दी और हमारे जितने मंझोले और छोटे किस्म के उद्यमी थे, कारोबारी थे, व्यापारी थे, दुकानदार थे, उनकी कमर तोड़ के रख दी। आज तक हमारी इंडियन इकोनॉमी उससे उबर नहीं पाई। और जो लोग इस जीएसटी में कहते थे कि इसको अव्यवहारिक तरीके से नहीं थोपा जाए और आप मिल बैठकर एक बीच का रास्ता निकालें, उन सबका मखौल उड़ाया जाता था। तो हम कह रहे हैं कि अगर राहत जनसाधारण को इस देश में नहीं मिलेगा तो आप कैसे इस देश को चला लेंगे? और बार बार जो है आप उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए अगर नियम कायदे में मनमाने तरीके से संशोधन करेंगे तो उस पर तो आपत्ति होगी, और यही आपत्ति थी। तो आप तब भी मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे और अब भी मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है इस सुधार को। तो कहीं कोई एक साम्य की स्थिति हमारे अप्रोच में दिखाई पड़ेगी कि नहीं? पहले तो वित्त मंत्री को इस बात पर एक तरह से जनता के सामने पूरी ईमानदारी के साथ अफसोस जाहिर करना चाहिए, खेद प्रकट करना चाहिए कि कुछ गलत हो रहा था उसे सही किया। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि देरी से किया, पहले लोगों को परेशान किया, जैसा आप कह रहे हैं कि जीएसटी ने बड़ा दुखी किया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कम से कम आ तो गए। राहत तो दी है ना मिडिल क्लास को। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ सिर्फ जिज्ञासु जी, हेयर ऑयल, शैम्पू, घी, बटर, हेल्थ इंश्योरेंस, नोटबुक, इरेजर, ये जितनी भी रोजमर्रा की जरूरत के सामान हैं ये सब सस्ते कर दिए गए हैं। आपको इस लिस्ट में क्या महंगा लग रहा है ये बताइए ना। मैं आपसे वही तो कह रहा हूं कि आज से ठीक 3.25 साल पहले जो कृषि उपकरण थे, जो हमारे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था किसानी और पशुपालन पर टिकी हुई है जमाने से, वहां आप देखिए ना कि खाद पर 5% जीएसटी, ट्रैक्टर पर 12% जीएसटी और कीटनाशक पर 18% जीएसटी। अगर हम किसानों को सुविधाएं नहीं देंगे तो पैदावार कैसे बढ़ेगी? और पैदावार नहीं बढ़ेगी तो भारत आत्मनिर्भर नहीं सर, आप अपडेटेड लिस्ट पढ़कर नहीं आए, यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। कभी आप तिलकुट की बात करते हैं, कभी आप बताशे की बात करते हैं और अब आप ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं। मैं तो आज की बात आपसे कर रही हूँ ना। ट्रैक्टर टायर्स और पार्ट पर 18% जीएसटी लगती थी जो 5% हो गई, ट्रैक्टर पर 12% लगती थी जो 5% हो गई। तो ये दिखेगा कि नहीं दिखेगा आप लोगों को? मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि ये जो हम लोग सवाल उठा रहे थे तो हमारा मजाक उड़ाया जाता था। वही तो मैं कह रहा हूं कि कभी आप किसान के नाम पर आप कृषि कानून बना के किसानों को मौत के घाट उतारने के लिए आमादा रहते हैं, और जब विरोध होता है तो आप कहते हैं कि हम जो है हमारी साधना में कमी हो गई, हम किसानों को समझा नहीं पाए। जैन जी, आज के मुद्दे पर बात कीजिए ना। आप लोग कहते थे कि सब कुछ खराब हो रहा है। मैं आपकी बात को मान रही हूँ ना, मैं मान लेती हूँ आप जो कह रहे हैं, मैं मान लेती हूँ आप जो कह रहे हैं, मैं मान लेती हूँ आप जो कह रहे हैं कि जीएसटी की वजह से बहुत परेशानी हो रही थी। आज जो लिस्ट में लेकर बैठी हूँ उस पर भी तो बोलिएगा ना। ये लिस्ट का आप स्वागत कर रहे हैं या इसमें तिलकुट और बताशा ढूंढेंगे अभी भी? नहीं, जिन लोगों को भी इसमें कोई अपनी उपेक्षा नजर आएगी वो तो आपको बताएंगे ना। तो भाई किसकी उपेक्षा हुई बताए ना। फिर मैं पूछती हूँ ना सिद्धार्थ यादव जी से, किसकी उपेक्षा हुई? कह रहा हूं नहीं, आप किस पर सवाल कर रही हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो यही कह रहे हैं कि भाई क्यों खाखरा और क्यों तिलकुट की बात हो रही है? आप ही ना हमारे सामने ये पेश कर रही हैं। आप ही के प्रवक्ता ना बोल रहे हैं ना, ये आप ही की पार्टी ना बोल रही है, ये आप ही की पार्टी गुजरात वर्सेस बिहार बना रही है ना, तो आप ही ना जवाब देंगे हमें। मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ प्राची जी कि जिन लोगों को भी अपनी उपेक्षा, अपनी अनदेखी, अपने यहाँ के उत्पाद पर आज भी मान लीजिए अगर उसको राहत नहीं नजर आ रहा है तो वो तो सवाल करेंगे, इसमें क्या आपत्ति है? सिद्धार्थ जी, वो चाहते हैं कि और राहत इसमें दी जाए। बिहार में जो सिद्धार्थ जी, आपने राहत दी तो सही, लेकिन 2 आंख करके आपने राहत दी। अब इन्हें तिलकुट और बताशा खाना है, बताइए कितने रुपए में खरीद के खाएं, कितनी जेब से जाएगा इनका पैसा?
तिलकुट और बतासा अमीर लोगों का नहीं है, बोले बोले। वो बहुत साधारण लोग। देखिए प्राची जी, सबसे पहले तो अरे आप साधारण है ना, आप ही की बात कर रही हूं। हाँ, प्राची बोले, जी, सिद्धार्थ सबसे जी। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था मित्र, अब सुन लीजिए मेरी बात को। सबसे पहले प्राची जी, मैं देश के नागरिक के नाते देश के इतिहास में आजादी के बाद इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जो सबसे बड़ी राहत किसी सरकार ने दी है, मैं उसके लिए अपनी सरकार का धन्यवाद करता हूं। ये नजरिया तो विपक्ष का ना जाने कौन से वाला है कि देश के अंदर कुछ भी हो जाए, कोई बात भी हो जाए, उसके अंदर देश को कैसे बांटा जाए, नफरत फैलाई जाए, बेबुनियाद सवाल खड़े कर दिए जाएं, उसमें ऐसे तर्क लाए जाएं जिससे देश में किसी प्रकार की ऐसी भावना में भी फर्क हो जाए। ये विपक्ष का काम है, ये हो चुका है आज विपक्ष का काम। पर देश के अंदर जितनी मूलभूत चीजें हैं और जीएसटी के जो सेकंड जनरेशन का रिफॉर्म है, अगर उसको कोई भी देखेगा तो वो जानता है कि कैसे गरीब व्यक्ति को, मिडिल क्लास को, देश में सामान्य परिवार से आने वालों को, पिछड़ों को, दलितों को, महिलाओं को, उनको राहत देने का काम किया है। ये जीएसटी के रिफॉर्म्स ये देश के उस बड़े तबके के लिए हैं जो देश के राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। पर यह बात विपक्ष को कैसे समझाई जाए, यह मैं पहली बात कहता हूं। दूसरी बात, अब ये न जाने कौन से एग्रीकल्चरल और किन प्रोडक्ट्स की बात कर रहे थे, डेटा हमारे सामने है। कैसे ट्रैक्टर्स पे 12% था, 5% हो गया, टायर और पार्ट्स पे 18% था, 5% हो गया, हार्वेस्टर पर, स्प्रिंकलर पर, इरिगेशन पर 5% हो गया। कब था इतिहास में 5% कब था? आप तो गब्बर सिंह टैक्स बताया करते थे, आप तो कहा करते थे जीएसटी लग गया, खराब हो गया। देश ने तब भी कहा ये जीएसटी जो लगा ये राहत के लिए लगा, और जीएसटी जो आया ये यूनिफाइड टैक्स देश को आगे बढ़ाने वाला आया। और हमने हमेशा कहा था कि इस जीएसटी में लगातार सुधार हम करते रहेंगे, इसमें लगातार सुझावों को शामिल करके देश की जनता को राहत देते रहेंगे। जब आज देश की इन्फ्लेशन 2% से कम है प्राची जी, तब देश के अंदर टैक्स भी देश की सरकार कम कर रही है। यह देश की सरकार की नीयत दिखाती है कि कैसे हमको सरकार के लोगों के साथ आगे बढ़ना है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये लोग जो बिहार से इतनी नफरत कर बैठे हैं, आप देखिए जरा इनकी क्रोनोलॉजी समझिए। पहले बिहार के चुनाव में लेकर के आएंगे स्टालिन को, जिनकी पार्टी बिहार वालों को गाली देती है, बिहारियों को अपमानित करती है, मेंटली रिटार्ड बताती है, छोटी बुद्धि का बताती है। फिर ये सड़कों पर जाएंगे, कोई इनकी बड़ी प्रवक्ता कहेगी बिहारियों में से पसीने की बू आ रही थी, फिर भी राहुल जी गले लगा रहे थे। फिर उसके बाद ये आगे जाएंगे, अखिलेश जी को बुला के लाएंगे, जिनके गुर्गे रामचरितमानस फाड़ते हैं, बिहारियों को अपमानित करने का काम करेंगे। फिर ये प्रधानमंत्री को गाली देंगे, उनकी मां को गाली देंगे। और जब मैं प्राची जी 10 सेकंड लूंगा, आपकी इस लिस्ट ने इनकी डिक्शनरी खोलकर रख दी ना, बी से बीड़ी और बी से बिहार इनको नजर तो आ रहा है ना। बदतमीजी वाली भाषा नहीं है चलेगी। सिद्धार्थ जी बोले, रुक जाएं मैं वही तो बता रहा हूं। हाँ, ये जब विपक्ष के लोग ये बात समझ गए कि बिहार की जनता चट्टान की तरह प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है और प्रधानमंत्री की मां के अपमान के विरोध में इनके साथ खड़ी है, ये नफरत है बिहारियों के लिए जो बी से बिहार और बी से बीड़ी कहलवा रही है।